तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी जाने वाले हैं। ये रंगमंच षष्ठी रूपी रंगमंच है ना, है? खेल पूरा हुआ, अब हम ये कपड़े उतार करके जाने वाले हैं। कहाँ? अपने घर वापस जाएंगे। कौन सा घर? आत्मलोक कहते हैं, परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम। इस दुनिया में तो कितनी अशांति हो गई। बाप आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, लेकिन ले जाने से पहले वो तो पवित्र धाम है ना, तो पावन बनाई करके ले जाएंगे। पावन के साथ हमको ये नॉलेज भी जरूर देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं लेंगे तो पवित्र भी नहीं बनेंगे। इससे क्या कनेक्शन? नॉलेज होनी चाहिए कि पतित से पावन कैसे बनते हैं, और पावन से पतित कैसे बनते हैं। तो पता हो गया ना, संग के रंग से पतित बनते हैं, संग के रंग से पावन बनते हैं। अच्छा, तो अंतर क्या है? किसके संग के रंग से पतित और किसके संग के रंग से पावन? एक शिव बाबा के संग के रंग से पावन बनते हैं और अनेकों के संग के रंग से पतित बनते हैं। तो एक शिव बाबा का परिचय होना चाहिए ना। अब शिव तो बाबा है नहीं, शिव तो ज्योति बिंदु है, निराकार है, वो तो आत्माओं का बाप है। तो फिर इस दुनिया में पता कैसे चलेगा कि ये शिव बाबा है? जब आकर के नाले सुनाते हैं और पता लगता है, ये रोज नित्य नई नई बातें सुनाते हैं और ये ऐसा ज्ञान देते हैं जो दुनिया में वेद शास्त्र पंडित विद्वान आचार्यों ने कोई नहीं दिया। तो पता लगता है कि हाँ, ये भगवान बाप है। परंतु जितने भी गुरु पंडित आचार्य हैं सब कहते हैं कि हम भगवान हैं, उनके फॉलोअर्स भी कहते हैं हम भगवान। तो ये लफड़ा पड़ जाता, बुद्धि में भेद पैदा हो जाता है, संशय पैदा हो जाता है। इसलिए फिर ज्ञान लेना जरूरी है। ज्ञान बिगर सदगति नहीं हो सकती। ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति होती है। ज्ञान तो आधार है, और वो ज्ञान भी एक बाप ही आकर के देते हैं, आत्माओं का बाप। कोई जिस्मानी बाप नहीं दे सकते हैं। तो ये नॉलेज जरूर लेनी पड़ती है, सब बच्चों को लेनी पड़ती है। ये भी बच्चों की बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप है, कोई हद का बाप तो है नहीं। दुनिया में जो जिस्मानी बाप होते हैं वो हद के होते हैं, 2, 4, 8, 10, 25, 50, 100, 200 बच्चों के बाप। अच्छा, क्राइस्ट को कहेंगे 200, 250 करोड़ का बाप, फिर भी बेहद का तो नहीं हुआ। बेहद तो सारी सृष्टि में जितने मनुष्य मात्र हैं सबका बाप चाहिए ना, तब कहेंगे बेहद का बाप। तो बेहद के बाप भी 2 हैं, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, सारे मनुष्यों का बाप। मनुष्य मात्र का बाप जिसका कोई मनुष्य बाप नहीं। और फिर नॉलेज भी देते हैं। तो क्या बनने के लिए नॉलेज देते हैं? ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझ गए।
कि याद से आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। आत्मा फिर परमात्मा द्वारा ब्रह्मा मुख से जब ये नॉलेज पढ़ती है, सुनती है, जो अब जा करके बच्चों को पढ़ाते हो, जिसके लिए इतने नक्शे बनाए हुए हैं, ढेर सारे चित्र बनाए हुए हैं ना। इस नक्शे में बाप की भी नॉलेज क्लियर आ जाती है कि बरोबर शिव बाबा तुमको बैठ पढ़ाते हैं।